हमारा बाला किला कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजस्थान के दुर्ग। आज और कल की क्लास में इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, इस टॉपिक को। जूनागढ़, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। कहां पर है? बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर। बात करते हैं हम इस दुर्ग के श्रेणी की। इस दुर्ग की श्रेणी पारीख है, भूमि दुर्ग और धानवन दुर्ग, इन तीन श्रेणियों में यह दुर्ग आता है। इस दुर्ग के हम उपनाम की चर्चा करें तो उपनाम है चिंतामणि दुर्ग, बिक्का जी की टेकरी, जमीन का जेवर और बीकानेर का गौरव, और जंगल प्रदेश का गौरव भी इसे कहते हैं, और राप्ती घाटी का किला इसे कहा जाता है। बात करें हम जूनागढ़ दुर्ग के आकार या आकृति की तो इसकी चतुर्भुज आकृति है। इस दुर्ग की चतुर्भुज आकृति है। इसका निर्माण महाराणा राय सिंह, कल्याणमल के बेटे महाराणा राय सिंह ने 1594 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया, और मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। तो नोट करो, स्थान, बीकानेर, श्रेणी धानवन, पारीख और भूमि। यह इस दुर्ग की श्रेणी है। इस दुर्ग की आकृति या आकार चतुर्भुज। इसकी आकृति क्या है? चतुर्भुज। उपनाम की बात करें हम तो चिंतामणि दुर्ग उपनाम, चिंतामणि, चिंतामणि दुर्ग, बिक्का जी की टेकरी, जमीन का जेवर, बिक्का जी की टेकरी, जमीन का जेवर इस दुर्ग को कहा जाता है, और बीकानेर का गौरव, जंगल प्रदेश का गौरव, बीकानेर का गौरव, जंगल प्रदेश का गौरव, जंगल प्रदेश का गौरव, और राप्ती घाटी का किला। राप्ती घाटी किला इस दुर्ग के उपनाम। बात करें हम इस दुर्ग के निर्माण की तो निर्माण महाराणा राय सिंह ने, कल्याणमल के बेटे महाराणा राय सिंह ने 1594 में करवाया। निर्माण 1594 में महाराणा राय सिंह ने मंत्री करमचंद की देखरेख में महाराणा राय सिंह ने 1594 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बात करें हम इस दुर्ग के प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार करणपोल। करणपोल के ही सामने सूर सागर बना हुआ है। करणपोल प्रवेश द्वार के सामने ही सूर सागर बना हुआ है। इस दुर्ग की शैली हिंदू मुस्लिम शैली में यह दुर्ग निर्मित है। शैली कैसी है? हिंदू मुस्लिम। और
अनूप महल, इसी दुर्ग में अनूप महल बना हुआ है। बीकानेर राठौड़ राजाओं का यहाँ राज तिलक होता है अनूप महल में। बीकानेर राठौड़ राजाओं का राज तिलक है। इसी महल में बीकानेर राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता है। और प्रवेश द्वार की बात करें तो प्रवेश द्वार है कर्णपोल और चांदपोल, दोनों तरफ चांदपोल के दोनों तरफ सिंह की प्रतिमा लगी है। फिर है सूरजपोल, जिसमें जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया के हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां लगी है। ये इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया इधर वाला। चांदपोल, दोनों तरफ सिंह की प्रतिमा लगी है। सिंह की प्रतिमा लगी है। और तीसरा है सूरजपोल, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार पाषाण प्रतिमा लगी है। सूरजपोल। जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां लगी है। किसकी? जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां लगी है सूरजपोल गेट पर। ये उतार लिया। फतेह सिसोदिया की पाषाण मूर्तियां लगी है। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें तो बोलती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। ये इस दुर्ग के बारे में कहावत है। पॉइंट लगाओ, कहावत। सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें बोलती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। यह इस दुर्ग के बारे में कहावत है। यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट सुविधा शुरू की गई। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट सुविधा
इसमें लिफ्ट सुविधा शुरू की गई। इस दुर्ग में और राय सिंह प्रशस्ति है, जिसकी भाषा संस्कृत भाषा है, और राय सिंह प्रशस्ति के रचनाकार है जैन मुनि जैता। जैन मुनि जैता, पॉइंट लगाओ, राय सिंह प्रशस्ति। इसकी भाषा संस्कृत और रचनाकार कौन है? जैन मुनि जैता। ये राय सिंह प्रशस्ति के रचनाकार है। इस दुर्ग में महाराणा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान रखा गया है। इस दुर्ग में महाराणा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान रखा गया है। महाराणा गंगा सिंह का लड़ाकू रखा गया है। ये इतना, ये दरवाजा लिख लिया, नोट करो फिर। लिख लिया है। दुर्ग के ठीक सामने, मैंने बताया था, दुर्ग के ठीक सामने सूरसागर बना है। सूरसागर बना है, जिसमें 15 अगस्त 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा नौकायान का उद्घाटन किया गया। नाव व्यवस्था देखिए, नौकायान का उद्घाटन किया गया। दुर्ग के ठीक सामने सूरसागर बना है, जिसमें 15 अगस्त 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा नौकायान का उद्घाटन किया गया। नौकायान का उद्घाटन किया गया। और इस दुर्ग के बारे में विशेष बात क्या है? विशेष बात है, इसे हेरम में गणेश मंदिर बना हुआ है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का देवता मंदिर है, रतन महल है, रंग महल है, और लाल निवास है, सरदार निवास है, और दलेल निवास है, मोती महल है, और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, रामदेव जी मंदिर, और कान्या गणेश मंदिर, नागणेशी माता मंदिर, और करणी माता मंदिर, ये इस दुर्ग में बने हुए। तो पॉइंट लगाओ विशेष। हेरम में गणेश मंदिर और 33 करोड़ देवी देवता मंदिर, 33 करोड़ देवी देवता मंदिर, रतन महल, रंग महल, लाल निवास, लाल निवास, सरदार निवास,
सरदार निवास और गंगा निवास, विक्रम विलास और सूरत विलास। गंगा निवास, इतना ये कर लिया नोट। सरदार निवास, गंगा निवास और विक्रम विलास, सूरत विलास, दलेल निवास, विक्रम विलास, दलेल दलेल निवास, सूरत विलास, मोती महल, डूंगर निवास, चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज, ये इस दुर्ग में बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, रामदेव जी मंदिर, कान्हा गणेश मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, कान्हा गणेश मंदिर, रामदेव जी मंदिर, और नागणेशी माता मंदिर, नागणेशी माता मंदिर, करणी माता मंदिर और शार्दुल स्कूल व स्टेडियम। करणी माता मंदिर, शार्दुल स्कूल व स्टेडियम, ये इस दुर्ग में बने हुए हैं। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, बादल महल तो सब लगभग सब दुर्गों में मिलता है। म्यूजियम है गंगा नगर चौराहा, म्यूजियम है गंगानगर चौराहा। हाँ, ये कंप्लीट है हमारा दुर्ग। इसके बाद हम नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे भटनेर दुर्ग। कौन सा? भटनेर दुर्ग। क्या नहीं दिख रहा? गंगा निवास, सरदार निवास, गंगा निवास, सरदार निवास, गंगा निवास। ये नोट कर लिया? हाँ, ये दुर्ग हमारा कंप्लीट है। भटनेर दुर्ग। इसके बाद हम नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे, कौन सा? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्ग के स्थान की, कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। इस दुर्ग के श्रेणी के बात करें तो ये धानवन श्रेणी में यह दुर्ग आता है और सरस्वती नदी के किनारे पर यह दुर्ग स्थित है। और उपनाम की हम बात करें तो इस दुर्ग के मिट्टी से बना दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण
सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग इसी पर है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। और उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मरोड़, इस दुर्ग को कहा जाता है। श्रेणी नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। उपनाम इस दुर्ग के उपनाम है मिट्टी से बना दुर्ग और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। मिट्टी से बना दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग, भाटियों की मरोड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी। भाटियों की मरोड़ ये इस दुर्ग के उपनाम है। निर्माण की बात करते हैं तो इस दुर्ग का निर्माण राजा भूप सिंह भाटी ने तीसरी सदी में करवाया। राजा भूप सिंह भाटी ने तीसरी सदी में करवाया निर्माण। भूप सिंह भाटी ने कब करवाया? तीसरी सदी में। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के विशेष। सर्वाधिक आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण और 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। तो पॉइंट लगाओ विशेष। एक मोहम्मद गजनवी का आक्रमण और 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण। 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग ने इस दुर्ग के बारे में एक बात कही कि मैंने आज तक इतना मजबूत दुर्ग कभी नहीं देखा। यह दुर्ग बीकानेर के शासक राव जेत सिंह के अधीन था। यह दुर्ग बीकानेर शासक राव जेत सिंह के अधीन था। बीकानेर शासक राव जेत सिंह के अधीन था। ये नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
1534 में हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण। 1534 में हुमायूं के भाई कामरान 1534 में हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण, ये नोट कर लिया। और 1570 में राव बाघा ने 1570 में राव बाघा ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1570 में 1500 राव बाघा ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दावली का आक्रमण। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दावली अहमद शाह अब्दाली का अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। इसी दुर्ग में बलबन के रिश्तेदार शेर खां की कब्र बनी है। इसी दुर्ग में बलबन के रिश्तेदार शेर खां की कब्र बनी है। बलबन के रिश्तेदार शेर खां की कब्र बनी है। ये नोट करो। इसी दुर्ग में बलबन के रिश्तेदार शेर खां की कब्र बनी है। और इसी दुर्ग में मामा भांजा की मजार बनी है। इसी दुर्ग में मामा भांजा की इसी दुर्ग में मामा भांजा की मजार बनी है। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं का भी जोहर करने का उल्लेख इस दुर्ग में मिलता है। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं का भी जोहर करने का उल्लेख इस दुर्ग में मिलता है। जोहर करने का उल्लेख मिलता है।
कौन से दुर्ग में? बटनेर दुर्ग में। और इस दुर्ग के बारे में कहावत है, मैंने आपको बताई थी, मैंने आज तक इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। मैंने आज तक इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। यह कथन किसने कहा? तैमूर लंग ने। मैंने आज तक इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। किसने कहा? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने इस दुर्ग के बारे में ये बात कही। ये हमारा बटनेर का दुर्ग कंप्लीट है, ये नोट करो। फिर नेक्स्ट दुर्ग की चर्चा करते हैं। ये नोट कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा? गागरोन दुर्ग। कहां पर है गागरोन दुर्ग? गागरोन दुर्ग है झालावाड़। गागरोन गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़। इस दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो हम इस दुर्ग की श्रेणी है जल और वन, जल दुर्ग और वन दुर्ग। नदी की हम बात करें तो काली सिंध व आहू के सामेल पर यह दुर्ग बना हुआ है, संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के निर्माण की हम बात करें तो डोड परमारों द्वारा इसका निर्माण बताया गया है। बिजलदेव डोड और बिजलदेव डोड ने 1195 में इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं हम इस दुर्ग के उपनाम की, तो उपनाम है डोडगढ़, धूलगढ़ और बिना नींव वाला किला। नींव नहीं, बिना नींव वाला किला। दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी। और जालिम कोट मुस्तफाबाद, ये मोहम्मद खिलजी प्रथम ने रखा था मुस्तफाबाद, ये इसके उपनाम है। श्रेणी कौन सी है? जल और वन। काली सिंध आऊ नदी के संगम पर स्थित है। नदी काली सिंध व आऊ के काली सिंध व आऊ के संगम पर और आऊ के संगम पर स्थित है। बात करते हैं उपनाम की, तो उपनाम डोडगढ़, धूलगढ़, बिना नींव वाला किला। उपनाम पॉइंट लगा, उपनाम डोडगढ़, धूलगढ़, बिना नींव वाला किला। बिना नींव वाला किला। जालिम कोट, दक्षिण पूर्वी सीमा प्रहरी। जालिम कोट दक्षिण पूर्वी सीमा प्रहरी और मुस्तफाबाद
मुस्तफाबाद किसने रखा? मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने इस दुर्ग का नाम, गागरोन दुर्ग का नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। अब नामकरण की निर्माण डोड परमारों द्वारा बिजलदेव डोड ने 1195 में इस दुर्ग का निर्माण डोड परमारों द्वारा बिजलदेव डोड कब करवाया? 1195 में। उपनाम बता दिए। और नामकरण की हम बात करें तो खिची चौहान वंश के संस्थापक, इस दुर्ग का नामकरण गागरोन दुर्ग ही क्यों पड़ा? तो खिची चौहान वंश के संस्थापक देवल सिंह चौहान, देवल सिंह चौहान ने अपने बहनोई, देवल सिंह चौहान ने अपने बहनोई बिजलदेव डोड को मारकर दुर्ग का नाम क्या रखा? दुर्ग का नाम गागरोन रखा। किसने? खिची चौहान वंश के संस्थापक देवल सिंह चौहान ने अपने बहनोई बिजलदेव डोड को मारकर इस दुर्ग का नाम गागरोन दुर्ग रखा। पॉइंट लगाओ नामकरण। खिची चौहान खिची चौहान वंश के संस्थापक देवल सिंह चौहान ने अपने बहनोई बिजलदेव डोड को मारकर इस दुर्ग का नाम रखा। बिजलदेव डोड को मारकर इस दुर्ग का नाम रखा। और जानकारी, नामकरण की जानकारी चौहान कुल कल्पद्रुम ग्रंथ, चौहान कुल कल्पद्रुम ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है, जिसके लेखक है देसाई लल्लू भाई भीमभाई, देसाई लल्लू भाई भीमभाई। नामकरण की जानकारी चौहान कुल कल्पद्रुम ग्रंथ, कल्पद्रुम ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है, जिसके लेखक हैं देसाई लल्लू भाई भीमभाई। लल्लू भाई ये इसके लेखक हैं, जिसमें इस नामकरण की जानकारी मिलती है। अब हम इस गागरोन दुर्ग के में विशेष बात करें तो वेलिकर्सन रुक्मणी ग्रंथ की रचना मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग में की थी। कौन लगा विशेष? विशेष में लिखो वेलिकर्सन वेलिकर्सन मुगल शासक अकबर के समय
पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग में की थी। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया। इस दुर्ग में प्रमुख दो साके हुए हैं। इस दुर्ग में प्रमुख दो साके हुए हैं। 1423 ईस्वी में शासक अचलदास खिंची और रानी कौन थी? लाला मेवाड़ी उमादे सांकला। लाला मेवाड़ी उमादे सांकला। और आक्रमण मांडू सुल्तान अलप खां गौर व होसन शाह ने आक्रमण किया। दूसरा साका 1444 में शासक कौन था? पालन सिंह शासक था, पालन सिंह। और आक्रमण मांडू का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी प्रथम। पॉइंट का लो, प्रमुख साके। शासक कौन था? अचलदास खिलजी। लाला मेवाड़ी उमादे सांकला। आक्रमण अलप खां गौर या होसन शाह। अलप खां गौर या होसन शाह ने आक्रमण किया। दूसरा साका है 1444। शासक है पालन सिंह। आक्रमण मांडू सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम। ये दो साके हुए हैं इस दुर्ग में। ये दो साके हुए हैं 1423 और 1444 में। आक्रमण मांडू सुल्तान अलप खां गौर होसन शाह ने और 1444 में मांडू सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। संत पिपाजी की छतरी इसी दुर्ग में बनी है। संत पिपाजी की छतरी इसी दुर्ग में बनी है। संत पिपाजी छतरी इसी दुर्ग में बनी है। संत हमीमुद्दीन चिश्ती व हमीमुद्दीन चिश्ती व सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह बनी है। हमीमुद्दीन चिश्ती मिट्टे साहब, हाँ मिट्टो, मिट्टे साहब की दरगाह। संत हमीमुद्दीन चिश्ती और सूफी संत मिट्टे साहब की दरगाह बनी है। कोटा शासक द्वारा निर्मित मधुसूदन महल बना है। कोटा शासक द्वारा निर्मित मधुसूदन महल बना है। कोटा शासक द्वारा निर्मित
मधुसूदन कोटा शासक द्वारा निर्मित मधुसूदन महल बना है। यहां पर कोटा राज्य के सिक्के डालने का कारखाना था। कोटा राज्य के सिक्के डालने का कारखाना। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में बना हुआ। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में बना हुआ है। प्रसिद्ध बुर्ज हैं इसमें, राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज इस दुर्ग में प्रसिद्ध बुर्ज हैं। राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज, यह इस दुर्ग में प्रसिद्ध बुर्ज है। बात करें हम इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की, तो प्रवेश द्वार है सूरज पोल, भैरवी पोल, गणेश पोल, किशन पोल। यह प्रवेश द्वार है इस दुर्ग के। सूरज पोल, भैरवी पोल, गणेश पोल और किशन पोल। यह इस दुर्ग के प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग में बना 5 मंजिला महल जो फतेहपुर सीकरी आगरा, इस दुर्ग में, कागरन दुर्ग में बना फतेहपुर सीकरी महल 5 मंजिला आगरा यूपी के पंचमहलों जैसा दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी महल इस दुर्ग में बना 5 मंजिला महल बना हुआ है इस दुर्ग में, जो फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में आता है के पंचमहलों जैसा दिखाई देता है। इस दुर्ग में बना 5 मंजिला महल है जो फतेहपुर सीकरी के पंचमहलों जैसा दिखाई देता है, ये नोट करो। इसके अलावा इस दुर्ग में जनाना डेडी महल, शीश महल, बारूद खाना, शीतला माता मंदिर, इधर वाला नोट कर लिया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इस दुर्ग में जनाना डोडी महल, शीश महल, जनाना डोडी महल, शीश महल और बारूद खाना, शीतला माता मंदिर, बारूद खाना, शीतला माता मंदिर, बारूद खाना, शीतला माता मंदिर और विशाल जौहर कुंड बना है, विशाल जौहर कुंड।
ये नोट करो, ये हमारा गागरोन दुर्ग कंप्लीट। हाँ भैया, हाँ दुर्ग चैप्टर लंबा है, अभी ज़्यादा नहीं है, दो प्रयास करेंगे, दो तीन तीन क्लास में इस दुर्ग को कंप्लीट करने की। हाँ, यह दुर्ग हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है इस दुर्ग में बना 5 मंजिला महल जो फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी के पंच महलों जैसा। अब हमारा नेक्स्ट दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है हमारा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? जल जल दुर्ग है। नदी चंबल व बामनी नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। बात करें हम इस दुर्ग के उपनाम की, तो उपनाम है अभेद दुर्ग। अभेद दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। मेवाड़ सामंतों की राजधानी, व्यापारियों द्वारा निर्मित किला और सक्तावत वंश का मुख्यालय। यहाँ पर इसे सक्तावत वंश का मुख्यालय भी कहा जाता है। स्थान है चित्तौड़गढ़। श्रेणी है जल। नदी चंबल और बामनी नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। चंबल और बामनी चंबल और बामनी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग के उपनाम है अभेद दुर्ग। उपनाम अभेद दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर, मेवाड़ सामंतों की राजधानी, व्यापारियों द्वारा निर्मित सक्तावत वंश का सक्तावत वंश का मुख्यालय। बात करें हम इस दुर्ग के निर्माण की, तो भैंसा शाह है वह रोड़ाचारण व्यापारियों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। भैंसा शाह भैंसा शाह वह रोड़ाचारण रोड़ाचारण व्यापारियों द्वारा रोड़ाचारण व्यापारियों द्वारा इसी दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग के बारे में कथन है, यदि मुझे राजपुताने की जागीर, कर्नल जेम्स टोड का कथन है, यदि मुझे राजपुताने की जागीर पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ये किसका कथन है? कर्नल जेम्स टोड का। यदि मुझे
यदि मुझे राजपुताना की जागीर पेश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। किसका कथन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। इस दुर्ग के बारे में विशेष बात करें तो हम यह मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। यह मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। पॉइंट लगाओ विशेष। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना। मेवाड़ महाराणा प्रताप ने भाई शक्ति सिंह के पुत्रों को इसी दुर्ग में सम्मानित किया था। भाई शक्ति सिंह के पुत्रों ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, इसलिए मेवाड़ महाराणा प्रताप ने भाई शक्ति सिंह के पुत्रों को इसी दुर्ग में सम्मानित किया था। भाई शक्ति सिंह के पुत्रों को इसी दुर्ग में सम्मानित किया था। 1741 में रावत लाल सिंह ने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शत्रु 1741 में रावत लाल सिंह ने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शत्रु को मारने पर राणा यह दुर्ग लाल सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। राणा ने यह दुर्ग लाल सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। जगत सिंह द्वितीय के शत्रु को मारने पर राणा यह दुर्ग लाल सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। राणा ने यह दुर्ग जगत सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। ये इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो। वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही। वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही। शायद अब उन्हें हमारी जरूरत न रही। कुछ भी नहीं बचा देने के वास्ते। कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के वास्ते। दौलत भी खत्म हो गई, दौलत भी नहीं रही। ये नोट कर लिया। नेक्स्ट दुर्ग है हमारा शेरगढ़ किला। नेक्स्ट हमारा शेरगढ़ किला।
शेरगढ़ किला, ये कहाँ पर है? बारा में। और इस दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? जल और गिरी श्रेणी का दुर्ग है। एक शेरगढ़, ये शेरगढ़ किले की बात कर रहे हैं, ये बारा में, और एक शेरगढ़ धौलपुर में भी। इसके नेक्स्ट बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो बात करें हम इसके कौन सी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है, तो कोसवर्धन पहाड़ी पर्वत कौन सा है? कोसवर्धन पर्वत। उपनाम, इस दुर्ग के उपनाम है कोसवर्धनगढ़, बारा का गौरव, दोहरे परकोटे वाला किला, दोहरे परकोटे वाला किला। तो नोट करो, स्थान है बारा, श्रेणी है जल व गिरी, पर्वत कोसवर्धन, पर्वत है कोसवर्धन। बात करें हम इसके नदी की, तो परवन नदी के किनारे यह दुर्ग स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? परवन। परवन नदी के किनारे यह दुर्ग स्थित है। बात करें हम इसके उपनाम की, कोसवर्धनगढ़, बारा का गौरव, कोसवर्धनगढ़, बारा का गौरव, दोहरे परकोटे वाला किला। दोहरे परकोटे वाला किला। यह है इसके उपनाम। बात करें हम इस दुर्ग के निर्माण की, तो नागवंशीय शासकों द्वारा 791 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। इसका पुनर्निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया। और निर्माण इसका नागवंशीय शासकों द्वारा कब किया? 791 ईस्वी में। पॉइंट लगाओ, निर्माण। नागवंशीय सात सौ इक्यानवे ईस्वी में नागवंशीय शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका पुनर्निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया। पुनर्निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया। अब इस दुर्ग के बारे में विशेष बात करें तो हम 1818 में टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी ने इस दुर्ग में शरण ली। 1818 में टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी ने इस दुर्ग में शरण ली। पॉइंट लगाओ विशेष। अठारह सौ 18 में टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी ने इस दुर्ग में शरण ली। झालाओं की हवेली, इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? झालाओं की हवेली, अमीर खां पिंडारी महल। झालाओं की हवेली इस दुर्ग में बना हुआ है। क्या? झालाओं की हवेली, अमीर खां पिंडारी महल, सोमनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बुद्ध विहार, ये इस दुर्ग में बने हुए झालाओं की हवेली। सोमनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अमीर खां पिंडारी महल, बुद्ध विहार, यह इस दुर्ग में
बने हुए। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा शेरगढ़ का किला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शेरगढ़ दुर्ग की हम बात करते हैं, जो कहां पर है, धौलपुर में। ये 12 का है। अभी नेक्स्ट दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, धौलपुर। ये नोट कर लिया। नेक्स्ट दुर्ग है हमारा शेरगढ़ किला या शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर। कहां पर है, धौलपुर। धौलपुर दुर्ग के इस गिरी श्रेणी में आता है। इस दुर्ग की श्रेणी क्या है, गिरी श्रेणी का दुर्ग है। उपनाम की बात हम करें तो दक्षिण का द्वारगढ़, इस दुर्ग को दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। निर्माण की हम चर्चा करें, इस दुर्ग के निर्माण की हम चर्चा करें तो निर्माण मालवा राजा मालदेव ने इसका निर्माण करवाया। विशेष इसमें राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर बनाए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये दुर्ग बना हुआ है। हुंकार तोप इसी दुर्ग में रखी है। हुंकार तोप इसी दुर्ग की में रखी है, जो इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे दुर्ग हैं, कंप्लीट हो गए। श्रेणी, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, गिरी। गिरी श्रेणी का ये दुर्ग है। उपनाम की क्या है इसका, दक्षिण का द्वारगढ़। दक्षिण दक्षिण का द्वारगढ़, ये इसका उपनाम है। निर्माण की हम बात करें तो निर्माण मालवा राजा मालदेव ने इसका निर्माण कराया। मालदेव, मालवा राजा मालदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। हुंकार तोप इस दुर्ग में शोभा बढ़ाती है। हुंकार तोप हुंकार तोप इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह दुर्ग बना हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह दुर्ग बना हुआ है। यह हमारा शेरगढ़ का किला है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कंकनवाड़ी किला। कंकनवाड़ी किला कहां पर है, अलवर। श्रेणी की बात करें तो हम गिरी और वन श्रेणी में यह दुर्ग आता है। उपनाम है इसके प्रकृति की आंचल में छुपा दुर्ग। कौन सा, कंकनवाड़ी किला, प्रकृति के आंचल में छुपा दुर्ग, इसका उपनाम है। निर्माण की हम चर्चा करें तो निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। तो नोट करो, कंकनवाड़ी किला। स्थान अलवर। श्रेणी गिरी वन। उपनाम प्रकृति के आंचल में छुपा दुर्ग। प्रकृति के आंचल में छुपा दुर्ग। निर्माण स्वयं जय सिंह द्वितीय ने करवाया। स्वयं जय सिंह द्वितीय ने। और इस दुर्ग के बाद विशेष क्या है, मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुगल शासक औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को बंदी बनाकर रखा था।
मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा था। यह हमारा कंकनवाड़ी किला कंप्लीट, यह नोट करो। हाँ, छोटे छोटे दुर्ग बच्चे हैं। नोट कर लिया। इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। अब है हमारा चौमू का किला। चौमू किला कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। श्रेणी भूमि दुर्ग है। उपनाम की हम बात करें तो धारागढ़ या चौमूगढ़ या रघुनाथगढ़, इस दुर्ग के उपनाम। निर्माण की बात करें, ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया। संत बेनीदास के आशीर्वाद से ठाकुर करण सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। हेडिंग लगाओ, चौमू का किला। चौमू किला स्थान है जयपुर। श्रेणी है भूमि दुर्ग। उपनाम है इसके धाराधारगढ़, चौमुआगढ़, रघुनाथगढ़। उपनाम धाराधारगढ़, चौमुआगढ़ और रघुनाथगढ़, इसके उपनाम है। निर्माण ठाकुर करण सिंह ने संत वेणीदास के आशीर्वाद से। संत वेणीदास के आशीर्वाद से। संत वेणीदास के आशीर्वाद से ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया। प्रवेश द्वार की हम बात करें इस दुर्ग के तो प्रवेश द्वार है बजरंग पोल, रावण दरवाजा और बवाड़ी दरवाजा और पीहल दरवाजा और एक और है कोली दरवाजा। प्रवेश द्वार बजरंग दरवाजा, रावण दरवाजा और पीहल दरवाजा, होली दरवाजा। पीहल दरवाजा, होली दरवाजा, ये इसके प्रवेश द्वार है। अब इस दुर्ग के बारे में हम विशेष बात करें तो इसका आकार जयपुर के अल्बर्ट हॉल के जैसा है। इस दुर्ग का आकार जयपुर के अल्बर्ट हॉल जैसा है। पॉइंट लगाओ विशेष। विशेष में लिखो इस दुर्ग का आकार जयपुर के अल्बर्ट हॉल। देखा होगा आप सभी ने, नहीं देखा तो देख लेना। अल्बर्ट हॉल जैसा है। और हम बात करें तो यहां जयपुर की नकल के
नक्कल में, जयपुर की नक्कल में कटला, त्रिपोलिया, चौपड़ बाजार स्थित है। जयपुर की नक्कल में। हाँ, ये बाजार है कटला। कटला, त्रिपोलिया, चौपड़ बाजार, ये हमारा जम्मू का किला। ये नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट दुर्ग है पोखरण दुर्ग। कहाँ है पोखरण दुर्ग? जैसलमेर। कर लिया? इस साइड का कर लिया नोट? पोखरण, पोखरण, पोखरण दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर। स्थान है जैसलमेर। स्थान जैसलमेर। और धानवन श्रेणी में एक दुर्ग आता है। श्रेणी धानवन। और निर्माण राजा मालदेव राठौड़ ने 1550 में करवाया निर्माण। मालदेव कब करवाया? 1550 में। राजा मालदेव राठौड़ ने 1550 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। विशेष क्या है इसमें? संग्रहालय, विशेष संग्रहालय, बुर्जिया, मंगल निवास। बुर्जिया, मंगल निवास। ये हमारा पोखरण दुर्ग कंप्लीट। ये इतना नोट करो। फिर आगे हम नेक्स्ट दुर्ग की चर्चा करते हैं। ये इतना नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट दुर्ग है हमारा कुचामन किला। कुचामन किला। हाँ, वैसे एक नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आज की क्लास को भी यहीं पर विराम देंगे। हाँ, ये नेक्स्ट एक कर लो, कुचामन किला। कुचामन किला। कुचामन किला कहां पर है? डीडवाना, कुचामन। और इसके उपनाम की हम बात करें तो अणखला किला। अणखला, अणखला किला जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किलों का सिरमौर। इसके बारे में कहावत है इस दुर्ग के बारे में, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही होए, रानी जाय के पास भले ही होए, ठुकराने जाय के पास नहीं। तो नोट करो स्थान। चल नहीं रहा। डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन। और उपनाम है अणखला किला या जागीरी किलों का सिरमौर। अणखला किला, जागीरी किलों का सिरमौर। इसके बारे में कहा था, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठुकरानी जाय के पास नहीं। तो इसका निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण
जालिम सिंह मेड़तिया ने करवाया निर्माण। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे दे दिया ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो टुकरानी जाय के पास नहीं, ये किस दुर्ग के बारे में कहावत है? तो आपको ऑप्शन में करना पड़ेगा डीडवाना कुचामन या कुचामन का किला, ये ऑप्शन में मिलेगा। विशेष इस दुर्ग के बारे में मारवाड़ राज्य की टकसाल थी। यहाँ मारवाड़ राज्य की टकसाल, टकसाल किसे बोलते हैं? कारखाना जिसमें सिक्के बनाने का कारखाना जिसे टकसाल बोलते हैं। और कुचामणी व 31 सदा नामक सिक्के डाले जाते थे। और सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र, मारवाड़ विशेष लिखो इसमें। मारवाड़ राज्य की टकसाल थी। कुचामणी व 31 सदा सिक्के डाले जाते थे। सिक्के 31 सदा सिक्के डाले जाते थे। सिक्कों का अध्ययन क्या है? मुद्रा शास्त्र। दिख रहा है क्या? मुद्रा शास्त्र। यह हमारा कुचामन किला कंप्लीट। आज की क्लास यहीं समाप्त। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान।